आप सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक निकालिए, उसका 5 अध्याय और उसकी 11 आयत। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी ना चढ़ जाए। आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है, जो लोग नशा करते हैं परमेश्वर का वचन उनके लिए है। प्रभु का वचन कहता है कि हाय उन लोगों पर जो तड़के उठकर मदिरा ढूंढने लगते हैं, अपने दिन की शुरुआत नशे से करते हैं, वो मदिरा का ढूंढते हैं। परमेश्वर को ढूंढने की बजाय वो अपने जीवन में पहला स्थान नशे को देते हैं, संसारिक चीजों को देते हुए वो उठते हैं और सुबह उठते ही वो नशे को ढूंढने लगते हैं, मदिरा को ढूंढने लगते हैं और पूरा दिन वो इस नशे में गुजार देते हैं। और जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए तब तक वो उस नशे में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, वो उसमें लगे रहते हैं जब तक उनके शरीर में गर्मी ना आ जाए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के अगले वचन में 12 आयत में लिखा है, उनकी जीवनारों में वीणा, सारंगी, डफ, बांसुरी और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब वो कोई दावत करते हैं, कोई फंक्शन करते हैं या कोई जेवनार करते हैं, उनके जेवनारों में, उनकी दावतों में बहुत सारे साज पाए जाते हैं, बहुत सारा दाख मधु पाया जाता है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि नहीं लगाते। ऐसे लोग परमेश्वर की ओर अपना ध्यान नहीं लगाते कि वो परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। उन्होंने अपने जीवन में पहला स्थान नशे को दिया हुआ है और वो मदिरा को ही सब कुछ समझते हैं, वो उसकी ही चाह करते हैं अपने जीवन में, लेकिन वो परमेश्वर की ओर दृष्टि नहीं करते और ना ही उसके हाथों के कार्यों की ओर ध्यान लगाते हैं कि उस परमेश्वर ने जिसने सारी सृष्टि को रचा है और उसके हाथों ने मनुष्य की रचना की है, वो कभी भी ये सोच विचार नहीं करते, कभी भी वो ध्यान नहीं लगाते, क्योंकि उनका ध्यान नशे की ओर लगा हुआ है। वो अपने जीवन में नशे को लिए हुए हैं और अपना सारा दिन, अपना सारी रात उस नशे में गुजार रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यदि आप परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे, उसकी ओर दृष्टि नहीं लगाएंगे, जो आपको अंधकार से बचाने की सामर्थ्य रखता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और वो उनके मुंह कभी भी काले नहीं हुए। जो लोग उसकी ओर दृष्टि करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को करते हैं, परमेश्वर उनके जीवन से हर प्रकार के अंधकार को दूर करते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि ये लोग जो नशा करते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में नशे को ही सब कुछ समझा है, वे लोग परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाते, दृष्टि नहीं लगाते, उसके हाथों की ओर नहीं देखते कि परमेश्वर ने कितने बड़े और महान कार्य किए हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री में हम देखते हैं उसका 6 अध्याय और उसकी 9 और 10 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मदिरा पीते हैं, जो पियक्कड़ लोग हैं, जो मदिरा से प्रेम करते हैं, उसकी चाह करते हैं अपने जीवन में, परमेश्वर से ज्यादा वो नशे को प्रेम करते हैं, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। वो कभी भी परमेश्वर के राज्य में
वो प्रवेश न करने पाएंगे। उनका जीवन नष्ट हो जाएगा अगर वो परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं लगाएंगे। अगर वो अपना ध्यान परमेश्वर के हाथों के कार्यों की ओर ना लगाएंगे, उनका जीवन नष्ट हो जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के इस वचन पर गौर करने की जरूरत है। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई नशा है तो आप अपना जीवन बदल दीजिए। परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान करें, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाएं। वो परमेश्वर आपको माफ करने की सामर्थ्य रखता है। यदि आप अपने नशे से छूटना चाहते हैं, शराब के नशे से या किसी अन्य नशे से आप छूटना चाहते हैं, तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें। वो परमेश्वर तरसवान परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो आप पर दया करेगा। जब आप उनसे क्षमा मांगे कि प्रभु मैं इस नशे से छूटना चाहता हूं, तो प्रभु आपकी मदद करेंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और आपको उस नशे से छुटकारा देंगे। और इसी समय आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि वो परमेश्वर जल्दी ही आने वाला परमेश्वर है। ये ना हो कि समय निकल जाए और आपको बाद में पश्चाताप हो। इसलिए ये समय है कि आप अपना जीवन बदल दें और अपना ध्यान उस परमेश्वर की ओर लगाएं, अपनी दृष्टि उस परमेश्वर की ओर लगाएं जो सच्चा परमेश्वर है, जो आपको नशे से छुटकारा देने की सामर्थ्य रखता है। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।